फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा साला, लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोग के आगे। फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। जी हाँ दोस्तों, आज मनीष कश्यप का पटना सिविल कोर्ट में पेशी था और जब मनीष कश्यप पटना सिविल कोर्ट के पास आए तो उन्होंने ऐसा दहाड़ा कि वहां के जितने भी लोग थे सब देखते कि देखते रह गए। मनीष कश्यप 6 महीने से शांत थे। जब भी वो कोर्ट में आते, शांति से वो कोर्ट में आते, कोर्ट का फैसला होता, वो फिर वापस जेल में चले जाते। लेकिन मनीष कश्यप के साथ आज ऐसा कुछ हुआ कि मनीष कश्यप चुप नहीं रहे। आज पूरे सोशल मीडिया में मनीष कश्यप ने ऐसा दहाड़ा कि लोग सुनने वाले और देखने वाले दंग रह गए। मनीष कश्यप ने आज ऐसा कहा कि मुझे उन लोगों के साथ भेज दिया जाता है, उस बस में भेज दिया जाता है जिसमें गजेरी भंगेरी सब रहते हैं, उसी में मुझे भी शामिल करके भेज दिया जाता है। और साला सब गजेरी भंगेरी सब सिगरेट पीते हैं और मेरे मुंह पर फूंक देते हैं ऐसे करके, जिससे मुझे माथा में दर्द हो जाता है। और मैंने इससे पहले मैंने कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी कि मुझे एक अलग से गाड़ी दिया जाए जिसमें मुझे जेल से कोर्ट तक लाया जाए, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर से उन्हें उसी बस में, सरकारी बस में लाया गया जिसमें 50 से 60 कैदियों को भर दिया जाता है और उसी के बीच में मनीष कश्यप को भी भर दिया जाता है। मनीष कश्यप कहते हैं कि मुझे यह डर लगा रहता है हमेशा कि मेरे साथ कुछ हमेशा न जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कैदी है जो गजेरी भंगेरी रहते हैं। बाहर में होता ही होता है, लेकिन बिहार के अंदर उन सभी जेलों में गजेरी भंगेरी को गजा सप्लाई किया जाता है और वो भी बिहार पुलिस के द्वारा नहीं, जिनके ऊपर 1 स्टार 2 स्टार लगे होते हैं ना, उनके द्वारा सप्लाई किया जाता है जेल में भी। और वहां भी हो सके तो किसी दिन कट्टा, बंदूक, गोली, चाकू भी उसमें भेज दिया जाए और उसमें भी मर्डर हो, ऐसा मनीष कश्यप कह रहे हैं और पूरे गुस्से में हैं। और यहां तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को भी यह दावा कर दिया कि मैं भी एक दिन सरकार बनाऊंगा और अपने सरकार बनाऊंगा और यह दिखाऊंगा कि आखिर बिहार कैसे चलता है। और मनीष कश्यप ने यह भी कह दिया कि जिस सरकारी बस से मुझे लाया जाता है उस गजेरी भंगेरी के साथ वो बस रास्ते में कई बार खराब भी हो जाता है और यहां तक कि उस बस को धक्का मारना पड़ता है, तब जाके स्टार्ट होती है और उस बस को कैदी समेत कोर्ट में पेशी करवाया जाता है। उनको यह भी डर लगा रहता है, वो कहते हैं कि मुझे यह भी डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में बस बंद हो जाए और उस समय मेरे पे अटैक हो जाए और उस समय मुझे कुछ हो जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मनीष कश्यप गुस्से में यह भी कह दिए कि आज जो मैं चिल्ला रहा हूं ना, आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना, मेरे पे और केस होगा और मुझे दबाया जाएगा, लेकिन मैं इन सबसे नहीं डरने वाला हूं। मेरे पे और 10-10 केस किया जाएगा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं साफ नहीं डरूंगा, बिल्कुल नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे दादा चीन से लड़ाई किए हैं और मेरे पिताजी यानी मेरे बाप जो है ना, वो पाकिस्तान से लड़े हैं और मैं एक फौजी का बेटा होते हुए मैं कैसे डर सकता हूं। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे में जान बची है। मनीष कश्यप ने यह भी कह दिया कि मैं इस आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में इस नेता सबसे डरूंगा कभी नहीं। मनीष कश्यप ने यह भी कह दिया कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन, उसके बेटे उदयनिधि स्टालिन जो है, ये जो आग लगाने का काम किया है उस पे एनएसए क्यों नहीं लगा और मेरे पे एनएसए लगा दिया गया। चलो कोई नहीं, फिर से मेरे पे 10 एफआईआर और करे, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। एक और खबर निकल के सामने आई है कि तमिलनाडु में 6 मजदूरों को मार दिया गया है। पर मनीष कश्यप ने गुस्से में कह दिया कि क्या बिहार पुलिस में हिम्मत है कि तमिलनाडु में जो 6 मजदूरों को मारा है उसको पकड़ के बिहार में लाए और बिहार के जेल में बंद कर दे। मनीष कश्यप इतना इसलिए आज नाराज थे क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे परेशान कर दिया गया, मैं 6 महीनों से कोर्ट में आता जाता हूं लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलता हूं, लेकिन आज मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए मुझे बोलना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं नशा के विरुद्ध में रहता हूं, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ क्या किया कि जेल में भी और वो जो सरकारी बस से मुझे लाया जाता है उसमें भी नशा करके लोग आते हैं और मेरे मुंह पे फूंक देते हैं। जो मैं नशा के विरुद्ध रहता हूं और मेरे साथ ही ऐसा किया जाता है, इसलिए मैं आज इतना बोला, चाहे मेरे पे 10 और केस क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं आज बोलूंगा, खुल के बोलूंगा और मैं उन सब का विरोध करूंगा जो इनमें शामिल है। मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि जितने भी सिंगल स्टार और डबल स्टार वाले हैं ना, वो सभी हाजत में इसमें गांजा और सिगरेट पहुंचवाते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि जो कांस्टेबल होते हैं ना, वो ईमानदार होते हैं।